हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल था संडे, तो संडे को मैं घर आ गई हूँ और आप सभी को पता है कि होली का फेस्टिवल है, तो मतलब चिप्स पापड़ और गुजिया खुरमे यही सब बनना होता है। एंड ये आपको घर का मतलब किचन का थोड़ा सा व्यू डिफरेंट दिख रहा होगा। मैंने यहाँ की पूरी मतलब क्लीनिंग वगैरह की, और जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी 3 सवा 3 बजे तक, क्योंकि मुझे पता था संडे को मतलब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी और संडे को मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। और अब ये वाला वीक तो ऐसे ही जाने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया। नेक्स्ट वीक से मैं बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। बीच बीच में आपको ऑल्टरनेटिव या फिर 1-2 दिन बाद ऐसे ब्लॉग मिलते रहेंगे अपडेट के लिए। एंड मतलब थोड़ा कनेक्शन रहता है ना कि हम इतने लोग कनेक्ट हैं, थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड अगर बात करें कि कल आपने एक वीडियो देखी होगी प्रतीक शिवालिक सर की, तो उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आने के चांसेस हैं, मतलब TRE 1 प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी पारित नहीं हुआ है बट भेजा गया है, और नेगेटिव मार्किंग भी ऐसे करके भेजा गया है। तो कोई बात नहीं, होप फॉर बेस्ट। जो होगा सभी के लिए होगा, और सभी एस्पिरेंट को ऐसा फेस करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से जैसे साइकोलॉजी है उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। EVS पढ़ सकते हैं, EVS के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। NCERT गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के चैप्टर्स ये सब हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी तरफ से, मतलब हमें बेस्ट देना है। बाकी नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, है ना? और अगर हम बात करें कि मैंने क्या पढ़ा था EVS में, मैंने पढ़ा था फ्लाइंग ऐश के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फ्लाइंग ऐश क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब ठोस होते हैं और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? और जो मतलब कार्बनिक ईंधन होते हैं उनको जलाने पर जो निकलते हैं ना, टिनी पार्टिकल्स निकलते हैं, सॉलिड टिनी पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। जो ऑर्गेनिक फ्यूल को हम जलाते हैं उसमें निकलते हैं, ठीक है? अगर सोर्सेस की बात करें तो जो कोयला होता है, कोल उसको जलाने पे निकलते हैं। और चिमनियों से भी देखते हैं हम, निकलता नहीं ऊपर छोटा सा, छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक कलर का, वही होता है ना? उससे ही निकलता है फ्लाइंग ऐश, वही फ्लाइंग ऐश ही बोला जाता है। उड़न राख, हिंदी में उड़न राख बोलते हैं इसे। ये हमने पढ़ा था, और इसके यूजेस पढ़े थे, और इफेक्ट पढ़ा था, और वाटर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। क्वेश्चन ऑफ द डे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे में कि जो DO होता है वो क्या होता है, और BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि EVS में मैंने क्या पढ़ा था, तो EVS में मैंने चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ये पढ़ा था कि इससे मतलब इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में चाइल्ड विद स्पेशल नीड के बारे में पढ़ते हैं। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पढ़ी थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। स्पेशल नीड कितने तरह के, मतलब इसके भी टाइप्स होते हैं ना, तो वो पढ़ा था। कि जैसे शैक्षिक एजुकेशन के रूप में, और पिछड़े बालक होते हैं जैसे फिजिकली रूप से पिछड़े हैं, है ना, डिफरेंट हैं, और मेंटली रूप से हैं, सोशल रूप से हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। और हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं स्पेशल चिल्ड्रन का, ये सब पढ़ा था, ठीक है? एक क्वेश्चन और है साइकोलॉजी में, विकलांग जो व्यक्ति होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, उनको पहले विकलांग व्यक्ति या विकलांग बालक बोलते हैं। अब आजकल वर्तमान शब्दावली उनकी क्या हो गई है? ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति की आज की शब्दावली क्या हो गई है? आज हम ऐसे नहीं बोलते ना, ऐसे अगर दृष्टिहीन व्यक्ति बोलेंगे तो एकदम व्यंग नहीं कसना हुआ, तो कुछ इसे रिफॉर्म करा गया है इसी वर्ड को, बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट मुझे पढ़ते पढ़ते रात हो गई थी। मैंने पढ़ा था करीब 3-4 घंटे पढ़ा था। यही EVS का भी एक क्लास किया था, एक इसका साइकोलॉजी का किया था, और अपना सब्जेक्ट कॉमर्स वो अच्छे से प्रिपरेशन करा था। उसमें मैंने एक यूनिट अपनी पढ़ी है मार्केटिंग, उसके क्वेश्चंस लगाए थे। और अभी तो यहाँ पे आ गई हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मैं चिप्स पापड़ भी बना लेती हूँ। मतलब बोलते नहीं है कि मैं ऐसे मल्टीटास्किंग वाला मैं सारे काम ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब जब मुझे नीड लगती है कि मतलब मम्मी कहती हैं तो मतलब कर देती हूँ, अदरवाइज़
मतलब मैं अपने लिए अगर कोई कहे तो मैं अपने लिए इतना सब रायता ना फैला के बैठूँ। मुझे लगे यार जो नेसेसरी है वो कर लो, बाकी बाहर भी चीज़ें मिलती हैं परचेज़ कर लो। नाइट में पढ़ने बैठी थी तो यही सब पढ़ते-पढ़ते 3 साढ़े 3 मतलब 3 बज जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें, पिछले वाले ब्लॉग में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका रिप्लाई मुझे लगता है किया था आप लोगों में से किसी ने। ईवीएस का नहीं पूछा था, साइकोलॉजी का ही कोई क्वेश्चन पूछा था। अब मैं एक दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे वो क्वेश्चन भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पूछा था आपसे, बिल्कुल भी मेरे को माइंड में है नहीं। हाँ, पूछा था डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता है डीपीईपी का फुल फॉर्म। और आईईएसडी पूछा था, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, ये है। आईईडीसी का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और आईईएसडी का फुल फॉर्म जो है वो कृतिका ने रिप्लाई भी किया था, तो मैंने पेन भी कर दिया था, वहाँ से देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा था एकदम से, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और होली भी अच्छे से सेलिब्रेट करते रहिए। बाकी साइकोलॉजी में चीज़ें जो भी पढ़ी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ईवीएस की भी चीज़ें शेयर करी हैं मैं इसी तरह से। हाँ, किसी ने एक और कमेंट आया था कि जो है वैकेंसी नहीं आने वाली है। मैम बार बार सब एक ही रिप्लाई करते हैं, एक ही क्वेश्चन करते हैं ना, तो मुझे मतलब लगता है कि यार क्या बोलूँ इस क्वेश्चन पे। आने वाली हो या ना आने वाली हो, कोई ना कोई तो वैकेंसी आएगी ही ना, तो अपीयर होना ही है। और केवीएस की वैकेंसी डेफिनेटली इस साल देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात है, अभी मान लीजिए जो जिन्होंने रिप्लाई किया है कि नहीं आने वाली, मान लीजिए 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने डिले होती है तो आपको उतना टाइम और मिल जाएगा ना। और मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो अगर हम 2 महीने का 1 महीने का स्टडी प्लान भी बनाते हैं ना, तो उसमें आधा टाइम तो हम लोगों का ऐसे ही चला जाता है, मतलब मिलता ही नहीं है टाइम। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। एनसीईआरटी का भी किसी ने पूछा था, तो जो चेंज हुई है 3rd और 6th की, आप उसे न्यू वाली गो थ्रू कर लीजिएगा, और पुरानी वाली जो भी है 4th और 5th की, और जितनी भी पुरानी है वो तो गो थ्रू करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी मेरे को माइंड में कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, यही जो मैंने ईवीएस का पढ़ा है ना, यही मैं गो थ्रू कर रही हूँ, मतलब रिविजन कर रही हूँ फटाफट से। और क्वेश्चंस के लिए किसी ने कहा था कि आप मॉक नहीं लगाते हैं क्या, तो देखिए मॉक का सीन ये है कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ तो लूँ तब तो मॉक लगाऊंगी, नहीं तो फिर और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि यार कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, वो अगर साइकोलॉजी के आपको लगाने हो ना तो पीवाईक्यू लगाइएगा, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइकोलॉजी के, है ना, तो उससे एक अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ईवीएस के अगर लगाने हैं तो ईवीएस के भी उसी में से प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए। बाकी अदर कोई मैंने मॉक अभी नहीं लगाया है, और मॉक मैंने जो ऐप परचेज़ किया कोर्स, उसी से अपना जब सर प्रोवाइड करेंगे, अभी तो सर ने प्रोवाइड नहीं किया, जब प्रोवाइड करेंगे तब करेंगे। और सर का भी कहना सही है कि जब पेपर मतलब सिलेबस हो जाएगा, रिविज़न हो जाएगा, तब थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। कल के मतलब ऑल्टरनेटिव या 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं अपलोड करा करूँगी व्लॉग, ठीक है। और हो सकता है फन एंटरटेनमेंट होली व्लॉग भी मिले कल।